ओके बच्चों, एटलीस्ट गिव अप मत करो। जिंदगी में एक रूल सीखो, नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत करो। वो कहते हैं ना, तुम दौड़ नहीं सकते हो तो तुम चलो, तुम चल नहीं सकते तो तुम रेंगो एटलीस्ट, लेकिन गिव अप मत करो। कछुए की तरह भी तुम धीरे धीरे, 5 घंटे तुमसे नहीं पढ़ाई हो रही, तुम 4 घंटे करो। 4 घंटे नहीं हो रही, 1 घंटे करो। 1 घंटे नहीं हो रही, 15 घंटे करो, लेकिन रोज करो पढ़ाई। कछुए के जैसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। बस तुम्हें एक चीज़ सीखना है कि इस रेस से बाहर नहीं जाना है, गिव अप नहीं करना। अगर तुम इस रेस से गिव अप कर ले तो तुम्हें फिर दोबारा उतनी मेहनत लगेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। नेवर गिव अप, सिंपल सा रूल अपने दिमाग में ठूस लो, गिव अप तो मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आया? गिव अप मैं तो नहीं करूँगा। रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ पढ़ाई, 15 मिनट की भी, लेकिन मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा, कंटिन्यूस, लगातार। ठीक है बच्चों, नेवर गिव अप रूल अपने लाइफ में डाल लो। नहीं, सक्सेस इज नॉट वन नाइट या वन डे ड्रीम। एक दिन में कोई भी सक्सेस नहीं होता, कम से कम उसे बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ बच्चों। अगर सिंपल फंडा देखा जाए ना, देखो, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में एक ही अंतर होता है, ठीक है। अनसक्सेसफुल लोग क्या होते हैं, कुछ होता है गिव अप कर देंगे, कुछ होगा गिव अप कर देंगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस गिव अप को फेस करेंगे, देन फिर से गिव अप होगा, फिर उसको मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी फिर फेस करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी फिर फेस करेंगे, फिर प्रॉब्लम, मतलब वो जो जितनी प्रॉब्लम फेस करें ना, उसको लास्ट में हम लोग कहते हैं सक्सेसफुल। उसको एक इतनी सारी जो गिव अप को वो फेस कर रहा है, अपने को स्ट्रांग बनाए रखा है, अपने को मोटिवेट कर रहा है, अपने को संभाल रखा है उसने कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। उन सबको इतनी मेहनत उसने फेस करके प्रॉब्लम, हम पता है, हम जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देख के हम लोग जो फेस करते हैं ना, उससे हम स्ट्रांग बनते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो फेस करते हैं इससे स्ट्रांग बनते हैं, और यही जो गिव अप नहीं करते ना, यही चीज़ हमारे अंदर कुछ नया चीज़ें लाता है। तो गिव अप तो बिल्कुल मत करो मेरी तरफ से, ठीक है। नेवर गिव अप। अपनी ज़िंदगी में एक ही रूल सीख लो, नेवर गिव अप, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि वो कहते थे कि मैं यही सोचता हूँ कि मेरी माँ बोलती कि 12 साल में एक कचरे का भी दिन आता है, तो मेरा दिन क्यों नहीं आएगा। देखो भाई, हर किसी का दिन आता है। कछुआ भी जीता था, लेकिन जब रेस में था तभी ना जीता। तुम रेस से बाहर जाओगे तो कभी नहीं जीत सकते हो। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखो, रेस से बाहर जाओगे तो तुम कभी भी नहीं जीत सकते हो। नेवर 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 विन। रेस में रहना पड़ेगा, रेस को जीतना पड़ेगा तुम्हें, चाहे वो कछुए की स्पीड में ही चलो, लेकिन गिव अप मत करो। गिव अप करोगे तुम रेस से बाहर चलेगा, फिर तुम्हें उतना ही टाइम लगेगा दोबारा रेस में आने में। ओके मेरे बच्चों, साथ में एक और चीज़ है, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका है, पहले अपने से पढ़ो। देखो, कोई भी कुछ ही पढ़ाता है ना, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ भी जाएगा ना, तुम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तुम भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं करोगे। लेकिन तुम जो पढ़ाई 5 मिनट भी अपने आप से पढ़ाई करोगे, वो तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो। लिखवा लो मेरे से ये बात, ठीक है। जो तुम अपने से पढ़ाई करोगे वो तुम कभी नहीं भूल सकते हो। जो अपने दिमाग को डाल के पढ़ाई करोगे, मतलब अपने से पढ़ाई करो, कोशिश करो, पहले बुक निकालो, थोड़ा मोड़ा अपने समझो, अपने डाउट्स बनाओ। अब तुम्हारे डाउट्स बन गए तो अब आप बुक में देखो, अब तुम यूट्यूब देखो, अब तुम जितना भी प्लेटफॉर्म है सब देखो, अपने डाउट्स क्लियर करो, खंगालो। जैसे जो पढ़ाता है ना, वो क्या करता है, वो तुम्हारा दिमाग चलने नहीं देता है। तुम अपने से पढ़ोगे, अपने से डाउट्स बनाओगे, तुम्हारे दिमाग में 50 डाउट्स आएंगे, करोड़ों डाउट्स आएंगे। वो डाउट्स ही तुम्हारे न्यूरॉन्स बनाते रहेंगे, वो तुम्हें वही चीज़ बार बार रिवीजन होता रहेगा, न्यूरॉन्स तुम्हारे बनते रहेंगे। तुम्हें डाउट्स आएगा, तुम फिर देखोगे, फिर देखो, फिर न्यूरॉन्स बनता रहेगा, ठीक है। और जो अपने से पढ़ाई होती है वो तुम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो वो चीज़ें। लेकिन जो दूसरा पढ़ाता है वो तुम 1 साल में नहीं, 5 महीने में भूल जाओगे। तो सिंपल रूल, पहले तुम खुद पढ़ो, बुक लो, अपने से पढ़ने की कोशिश करो, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। अरे तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा एक चैप्टर, 1 पेज पढ़ो, 1 पेज को तुम 10 बार देखो बस। रोज़ 1 पेज है, उस 1 पेज के आगे मत ही जाओ। रोज़ 1 पेज निकालो, उसको 5 मिनट देखो, फिर रख दो।
10 दिन तुम एक पेज को देखो, उसमें 5 या 6 वर्ड तो तुमको समझ आ जाएगा क्या है। अब जब तुमको नहीं समझ आ रहा, अब तुम्हें जाकर आप डाउट सॉल्व करते रहेंगे तो आपको वो टॉपिक आपके दिमाग में इतना घुस जाएगा कि कोई तुम्हें उस टॉपिक को तुम्हारे दिमाग से निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरा पढ़ा रहा है तो वो पढ़ो, लेकिन अपने से पढ़ने की कोशिश, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने से पढ़ो। तुम अपने से पढ़ोगे तुम्हारे माइंड में इतना घुसेगा बहुत बढ़िया से, लेकिन दूसरा पढ़ेगा तो तुम्हारे डाउट्स नहीं बनेंगे। ओके बच्चों, तुम्हारे अपने डाउट्स बनेंगे, उससे तुम्हारा टॉपिक और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, अपना माइंडसेट, अपने नोट्स, अपने स्ट्रेटजी, अपने अपने डाउट्स ये सब अपने बनाओ, क्लियर करो, ठीक है बच्चों। और पहले कोशिश करो अपने से पढ़ने की, एटलीस्ट एक पेज तो तुम 10 बार पढ़ सकते हो ना, एक ही पेज पढ़ो कम से कम, लेकिन अपने से पढ़ने की कोशिश करो। ये पहले यूट्यूब लेके मत बैठ जाया करो, ठीक है। मैंने अपना धंधा मतलब अपना ही वीडियो बंद करवाएंगे आप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अपने से जो पढ़ते हैं वो ज़िंदगी में इंसान कभी नहीं भूलता, समझ आया। हम लोग चलना सीखना खाना पीना ये सब करते, कभी भूले नहीं? भूले ना, क्यों नहीं बोले? क्योंकि वही काम हम रोज़ करते हैं। तो रिवीजन करो, रिवीजन भी कंटिन्यूसली इस टॉपिक का करो कि तुम उसे कभी नहीं भूल पाओ और तुम्हारा न्यूरॉन्स बनते रहे, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आए। आपको डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में कोई भी चैप्टर पढ़ना तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय।